ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है उसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्सप्लेन व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। कि जो आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, जो आपका संपत्ति अंतरण को डिफाइन करना है और उसके बाद में किस चीज को आप ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देयर आर सर्टेन राइट्स एंड इंटरेस्ट द ट्रांसफर ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कमेंट। तो जब भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात करते हैं तो इसमें कई राइट्स और कई ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनके ट्रांसफर के ऊपर क्या है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई या प्रतिबंध किया हुआ है उनको, तो उनकी विवेचना करो। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कौन से एक्ट के अंदर आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है यानी कि जो संपत्ति अंतरण है उसको सेक्शन 5 में कवर किया गया है। अभी सेक्शन 5 की बात करें तो कल मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि जो आपका सेक्शन 5 है वो चैप्टर 2 के अंदर है और वो किस पे डील हो रहा है। अगर आपने क्लास देखी होगी तो वो कौन सी चीज पे डील हो रहा है ये बताओ मुझे। चैप्टर 5 है वो दोनों प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका जो चैप्टर 2 है वो उसमें सेक्शन 5 जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। हो रहा है। अब वो जब उसके अंदर जो चैप्टर 2 है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आप एक तो सेक्शन 5 से लेके 37 तक पढ़ोगे और एक आप पढ़ते हो 38 से लेके 53A तक, ये नोट कर लेना। तो जो सेक्शन 5 से 37 तक है ना, वहां पे आपके मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, लेकिन जब जैसे ही आप 38 से लेके 53A तक आते हो तो वहां पे आपकी सिर्फ ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो अब देखो यहाँ पे डील किस बात की हो रही है, सेक्शन 5 डील कर रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर से। तो जब सेक्शन 5 बात करेगा तो दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कि आप मूवेबल को भी ट्रांसफर कर सकते हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। अब देखो उसके बाद में आता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब क्या। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मतलब जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, इट मीन्स जो पर्सन जिंदा है, एक पर्सन या एक से ज्यादा व्यक्तियों को क्या है, स्वयं को या स्वयं या एक से अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना ऐसा कार्य करता है। इट मीन्स क्या कर रहा है वो, कोई प्रॉपर्टी है, कौन से प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको ट्रांसफर कर रहा है, लिविंग पर्सन को, जो पर्सन जीवित है, एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ये तीन एलिमेंट निकल के आए कि निकल के आए सेक्शन 5 से। सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी निकल के आता है, सेकंड आपका लिविंग पर्सन और थर्ड आपका ट्रांसफर। जब ये तीनों एलिमेंट हो जाएंगे तो आपके सेक्शन 5 की डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है उसमें क्या बोला जाता है कि किसी लिविंग पर्सन को या अदर किसी लिविंग पर्सन को या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाना। दो बातें हो रही है यहाँ पे, या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाना। नॉर्मली जनरली अगर हम अपने नॉर्मल वर्ड में बताऊं तो जब एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसी को ही हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर बोलेंगे, संपत्ति अंतरण बोलेंगे। डेफिनेशन इज क्लियर। एम आई ऑडिबल। नेक्स्ट, जब जब इनके एलिमेंट्स की बात आती है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करोगे वो प्रॉपर्टी है, उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस में होनी प्रॉपर्टी जरूरी है। अब एक बात बताओ, आज मेरे पास में कोई 50 गज का प्लॉट है ही नहीं और वो मैं रमेश जी को ट्रांसफर कर रही हूँ, वैलिड है क्या?
बताओ। प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा, पहली बात। फिर ये ट्रांजेक्शन कैसे लोगों के बीच में होना चाहिए, जो पर्सन क्या है, लिविंग में है, लिविंग मतलब जीवित है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी का क्या होना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, तो ये इसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। इसमें किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तभी संभव है जब आपको ट्रांसफर करने के लिए आपके पास में कोई प्रॉपर्टी हो। जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सामान्यतः प्रॉपर्टी का अर्थ किसी भी वस्तु से या किसी भी हम पदार्थ से ले लेते हैं, लेकिन इस एक्ट के प्रयोजन में प्रॉपर्टी में ऑनरशिप, स्वतः हक या अधिकार को जो है प्रॉपर्टी माना गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भगवंत सिंह का केस था, इसमें बोला गया कि प्रॉपर्टी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो ट्रांसफर योग्य हो, जैसे कि आपका पेंशन का राइट। आवश्यक ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब देखो इस एक्ट के अंदर किन किन चीजों को आप प्रॉपर्टी मान सकते हो, तो देखो जो आपको राइट, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, आपके बंधक मोचन का जो राइट है, ठीक है। हिंदू विधि के अंदर जो आपकी मूर्ति सेवा का राइट है, आपको आपकी सेवायत का पद हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, हॉट या मार्केट हो गया, कंटीजेंट इंटरेस्ट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपका हिस्सा है तो वो हो गया, किराए की बकाया, अगर मान लो कोई रेंट है, रेंट की अगर कोई बकाया राशि है तो उसको रिकवर करने का आपको राइट है, चारागाह या गोचर भूमि में पशुओं को चराने का राइट है। लेकिन ये जो सूट लाने का राइट हो गया, अपील का राइट हो गया, भावी भरण पोषण का राइट हो गया, ऐसी राशि प्राप्त करने का राइट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं होगा। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी। सेकंड आता है आपका लिविंग पर्सन, तो ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना तो वो प्रॉपर्टी आपको लिविंग पर्सन्स में ही ट्रांसफर करनी होगी। इसके अंदर ट्रांसफरर और ट्रांसफररी दो पर्सन, ट्रांसफरर कौन, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफररी कौन, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर न तो अनबोर्न पर्सन के पक्ष में किया जा सकता है और न ही विल के द्वारा, विल डीड से, तो ये चीज तो हमने कल पढ़ ली थी। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि जीवित व्यक्ति से अभिप्राय केवल मनुष्य ज्ञान से नहीं है, इसके अंदर आपका लीगल पर्सन जो है वो भी क्या है, इंक्लूडेड होगा। लीगल पर्सन जो है वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जॉबनेर क्लियर हो गया अभी, लीगल पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कंपनी, आपकी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट बॉडी, अनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ये जो भी है इन सबको क्या है प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है वो की जा सकती है। थर्ड आपका आता है ट्रांसफर, तो ये एक बहुत एलिमेंट है कि जब भी आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना होगा तो आपके पास में ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इस एक्ट के अगर इस एक्ट के प्रोविजंस देखें तो बाय सेल, बाय मॉर्गेज, बाय लीज, बाय चार्जेस आदि के माध्यम से क्या है आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर आपका कोई अगर मान लो एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई समर्पण कर रहे हो, सरेंडर, ठीक है, कोई अगर पार्टीशन कर रहे हो तो आदि को इस ट्रांसफर में जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। और जो आपका फैमिली सेटलमेंट होता है तो वो भी इसके प्राइवेसी में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पार्टीशन वाली जो परिवार की जो भी परिस्थिति होती है वो इससे डिफरेंट होती है। और पारिवारिक जो संयुक्त यानी कि जॉइंट जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेहतर उपभोग का उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या ट्रांसफर केवल रजिस्ट्री कार्ड विलेख के द्वारा करते हो तो उसके अंदर सेल के एग्रीमेंट और सेल के एग्रीमेंट या फिर साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है। क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो जहाँ पे आपके उत्तराधिकारी होने की संभावना है आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब उत्तराधिकारी होने की संभावना क्या, आप ये कहते हो कि मेरी ये प्रॉपर्टी है ना, मैं अपने पोते को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब भी पोते को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो मुझे ये बात बताओ, उससे पहले बेटे की तो शादी करनी पड़ेगी ना, बेटा होना जरूरी है,
अभी बेटा होगा, उसके बाद में आपके पोता होगा, अभी क्या गारंटी है कि आपके बेटे को पोता ही हो? तो जहाँ पे आपके सक्सेसर होने की संभावना हो वहां प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। री एंट्री के राइट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ईजमेंट के राइट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यूज से जो स्वयं स्वामी तक रिस्ट्रिक्टेड कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, ऑनर तक का जो मतलब कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वहां उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका जो फ्यूचर मेंटेनेंस है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, राइट टू सूट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपकी पब्लिक पोस्ट को जो है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपकी जो भी प्रोफेशनल्स जो काम है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेचर के अगेंस्ट जो ट्रांसफर है उसको आप ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हो। लॉटरी के टिकट की जो सेल है उसको जो है आप उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो ये इसके अंदर आपके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि जब सक्सेसर की बात हो, री एंट्री का राइट हो, ठीक है, ईजमेंट का हो जाता है, भावी भरण पोषण का हो जाता है, पब्लिक पोस्ट है, सारी चीजों को आप जो है ट्रांसफर नहीं करोगे। क्वेश्चन क्लियर?